बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं सद्दाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आज हम एम एस वर्ड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर डिस्कस किया जिसमें हमने एम एस वर्ड के हवाले से जितने इम्पोर्टेंट MCQs थे उनको डिस्कस करने की कोशिश की, मगर आज हम फिर उसी फ़ाइल को डिस्कस करेंगे और उसमें जो रिमेनिंग हमारे पास एम एस वर्ड के हवाले से सवालात उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। याद रहे ये तमाम के तमाम वो सवालात हैं जो PPSC के पास्ट पेपर्स का हिस्सा बन चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में ये ज़रूर आए हुए हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट तरह के जो सोर्स हमने यूज़ किए वहाँ से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इनको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, तो हमने आपकी ये खिदमत में हमने ये हाज़िर की हैं, पेश की हैं। सो लिहाजा आपने, मैं बार बार यही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसको कोई फ़जूल नहीं समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एक्सपीरियंस का ये हिस्सा है, हमारा ये निचोड़ है जो हमने निकाला है, जो कि आप डिफरेंट तरह के जो फेसेस कंडीशंस में गुजरने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एक काफ़ी टाइम के बाद, हमने उसको सेव कर लिया और हमने आपको एक सिंगल अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर जो MCQs है, ये हमारे पास फाइल यहाँ पे MS वर्ड की पड़ी है। अब इसको डिस्कस करेंगे हम। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हम सवालात को डिस्कस करते थे और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस MS वर्ड में भी देखते थे ताकि आपको याद रहे। तो इसी तरह से हम जनाब आज जो इस फाइल के रिमेनिंग हमारे पास MCQs उनको कोशिश करेंगे और ये हम MS वर्ड के हवाले से बाय पार्ट्स में इन लेक्चर्स ये जो MCQs के हवाले से इनको डिस्कस करेंगे ताकि ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें और ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं जी, इस कंप्यूटर फाइल को हम ओपन करते हैं जो कि MS वर्ड की फॉर्म में पड़ी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि PPSC में 10 डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और हर टॉपिक के ऊपर हम जनाब एक जो बुक है वो कंपोज करने जा रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो बुक्स हैं वो अंडर कंपोजिंग है, अभी चल रही हैं उनकी कंपोजिंग, ये जिसमें से ये कंप्यूटर साइंस भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, तो ये भी कंपोजिंग चल रही है। फ़िलहाल ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक डमी हमारे पास, समझ लें कि एक तरह का आपको ये जो फाइल देखने को मिल रही है, बुक आपको देखने को मिल रही है, इसको कंपोज किया जा रहा है। असल में ये हकीकत में आपको इस तरह के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सवालात यही होंगे, MCQs फॉर्म में ही होंगे, लेकिन हम इसको ज़रा कंपोज करने जा रहे हैं। हमारी इस्लामियात की जो बुक है वो भी हम कंपोज कर रहे हैं। इस तरह से मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, डिफरेंट जो हमारे पास 10 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास PPSC डिमांड करता है। PPSC कहता है कि भाई इसमें से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो वो उसने बाकायदा तौर पे मेंशन किया होता है अपने सिलेबस में जब वो एडवर्टाइजमेंट आती है। तो उन 10 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिफरेंट जो फॉर्म्स में जो बुक्स हैं उनको कंपोज करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम जनाब ये जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के हवाले से बुक है इसको हम कंपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये आपको हार्ड फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगी और अगर आप इसका सॉफ्ट फॉर्म में हमसे मंगवाना चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल एनी हो, अच्छा अब हमने जनाब लास्ट लेक्चर्स में तकरीबन कोई 5 जो हमारे पास इसके पेजेस थे MS वर्ड के हवाले से हमने उनको डिस्कस कर लिया था। आई होप सो कि हमने जनाब यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जनाब नेक्स्ट जो हमारे पास पेजेस हैं कुछ 30 के राउंड अबाउट हमारे पास MS वर्ड के जो वो हमारे पास पेजेस मौजूद हैं। टोटल ओवरऑल हमारे पास इस फाइल में 53 पेजेस मौजूद हैं, लेकिन इसमें से तकरीबन 30 से 35 के राउंड अबाउट हमारे पास जो है वो MS वर्ड के जनाब फाइलें हैं हमारे पास, यहाँ पे वो पेजेस हैं। और याद रखना है कि ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो सारी इंपॉर्टेंट है जो PPSC के पास्ट पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं और ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। हमने डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट सोर्स ऑफ हमने यूज़ करके हमने इसको जो है वो कलेक्ट किया है। सो एनी हो, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जनाब पे यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। विच फीचर इज़ यूज टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स और ऑल स्मॉल लेटर्स। अच्छा मैं ना एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और जो है ना वो Ctrl+N करके मैं यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम जनाब समझ लें कि रफ़ के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे। जो हम यहाँ पे MCQs पढ़ेंगे, यहाँ पे जो MCQs पढ़ेंगे उनको हम यहाँ पे जनाब जो है ना वो क्या करेंगे, एज ए रफ़ के तौर पे उनको समझेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था।
समझ गया बात को? तो सवाल हमारे पास क्या है जी? सवाल ये है कि वो कौन सा फीचर है एम एस वर्ड के अंदर जिसमें आप करते हैं टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपके पास कुछ सेंटेंस है, कोई वर्ड है, तो उसके तमाम लेटर्स को आप कैपिटल करना चाहते हैं या तमाम लेटर्स को स्मॉल करना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मौजूद है? तो इसमें से केस चेंज है। केस चेंज क्या होता था, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। केस चेंज मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं, SHIFT शिफ्ट, और हम इसके लिए जनाब प्लस F जो हमारे पास 3 है इसको हम यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट की हमारे पास केस चेंज के लिए हमने डिस्कस की थी। अब इसका मतलब क्या है? केस चेंज का मतलब क्या है? देखिए, मैंने लफ्ज़ लिखा, लेट्स सपोज अल्लाह लिखा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह मैंने एक लफ्ज़ लिखा, यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे केस चेंज लगाना चाहता हूँ। केस चेंज का मतलब क्या है? मैं अगर कीबोर्ड से करना चाहूँ तो शिफ्ट F3 को प्रेस करूँगा तो तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, तमाम लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। तो इसको केस चेंज बोलते हैं। देखें क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करूँगा और F3 को प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखें ये तमाम लेटर्स कैपिटल हो गए, तमाम लेटर्स स्मॉल हो गए, और इस तरह से पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा बड़ा होगा। इस तरह इसको क्या बोलते हैं? केस चेंज बोलते हैं। शिफ्ट F3 को क्या बोलते हैं? केस चेंज बोलते हैं। और यही अगर आपने काम देखना हो तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये केस चेंज लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, आपको डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो यही वो सवाल आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे उसने सवाल यही पूछा आपसे कि कौन सा ऐसा फीचर जिसमें आप किसी वर्ड को, सेंटेंस को कैपिटल लेटर्स भी कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स भी कर सकते हो। तो वो केस चेंज है। इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी? F3 है, ये याद रखना है, शिफ्ट F3, ठीक है। इसके बाद इन MS वर्ड ए मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑफ लिंक्स ऑफ सब डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड के अंदर जो मास्टर डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारे पास क्या चीज़ें कंटेन्स होती हैं, क्या चीज़ें उसमें मुश्तमिल होती हैं? लिंक्स होते हैं सब डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम सब डॉक्यूमेंट्स के क्या लगाते होते हैं? लिंक्स लगाते होते हैं, ठीक है। इन MS वर्ड can be used to decide on spacing between lines of paragraph। तो absolutely हमारे पास क्या होगा? लाइन स्पेसिंग होगा। हमारे पास क्या होगा? लाइन स्पेसिंग होगा। हम लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास जनाब जो है ना वो रेफरेंस है, मेलिंग है। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली चीज़ दिखाना चाह रहा था। चलें, एनी हो, उसमें टाइम लगेगा हमारा। चलें, तो बहरहाल क्या है जी कि हम क्या करते हैं, लाइंस के दरमियान, किसी भी पैराग्राफ के दरमियान जो लाइंस होती हैं उनमें जो हम स्पेस लगाना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो इन MS वर्ड 2007 वर्जन जो MS वर्ड का इज़ यूज टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। तो बुक मार्क्स जो हमारे पास होता है, मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो क्या करते हैं, वो लोकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट की वहाँ से आगे पीछे उसकी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, विच ऑप्शन यूज टू ओपन रीसेंट फाइल, कि आपके पास कोई एक फ़ाइल है, जैसे ये फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, तो इसमें मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो Ctrl+O हम सिंपली इसमें शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। ऑल कैप्स टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड इज़ अप्लाइड विथ। अगर आप ऑल कैप्स बनाना चाहते हैं, तमाम के तमाम लेटर्स आपके सामने कैपिटल लिखे नजर आए। ऑल कैप्स का क्या मतलब होता है? एक तो आपके पास कैप्स होता है कीबोर्ड में कैप्स लॉक का बटन होता है, उसको प्रेस कर देते हो तो तमाम लफ्ज़ बड़े लिखे जाएंगे। ये देखिए, मैं इसको लिखूंगा तो तमाम लफ्ज़ बड़े लिखे जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर आपने तमाम लफ्ज़ को बड़ा करना हो, इसको सिलेक्ट करें, तो फिर आपने क्या काम करना है, ज़रा इसको देखें वो क्या कह रहा है। उसको आपने क्या करना है, Ctrl+Shift+A कर देना। तो Ctrl+Shift+A करेंगे तो तमाम लेटर्स इसके क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। देखिए, मैंने Ctrl प्रेस किया, Shift प्रेस किया और A प्रेस किया, तो ये तमाम लेटर्स क्या हो गए? कैपिटल हो गए। तो इसको ऑल कैप्स बोलते हैं, इसको ऑल कैप्स बोलते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट भाई साहब क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ड आर्ट है हमारे पास। ये बेसिकली क्या है? वर्ड आर्ट है। ये इंसर्ट टैब है, उसका हमारे पास रिबन है, तो उसमें वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में बेसिकली हम टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। वर्ड आर्ट में क्या करते हो? टेक्स्ट को स्टाइल देते होते हैं। और अगर हमने कोई स्मार्ट आर्ट करना हो तो वो आपके सामने ये मौजूद है। तो ये बनी बनाई शेप्स आपको मिल जाती हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं। ये शेप्स के लिए होता है स्मार्ट आर्ट। और ये जो वर्ड आर्ट होता है ये किसी टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए होता है। सपोज मैं यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह है ना, इस लफ्ज़ अल्लाह को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया और यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट में जाऊँगा और वर्ड आर्ट में मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ? डिफरेंट फॉर्म में इसको करवा सकता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये स्टाइल दे सकते हैं हम, किसको? टेक्स्ट को दे सकते हैं स्टाइल देके। तो व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू सेव एज? सेव एज के लिए F12 इस्तेमाल करते हैं। मैं 12 बता चुका हूँ। सेव एज के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं?
F12 इस्तेमाल करते हैं। टू चेंज दी लाइन हाइट टू 1.5 वो यूज शॉर्टकट की, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल F5 यूज़ करते हैं। कंट्रोल F5 यूज़ करेंगे तो हम लाइनों के अंदर जो स्पेस है उसको 1.5 तक जो है वो चेंज कर सकते हैं। 1.5 उसकी ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं Ctrl+5 से। विच आइटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो एंड नोड होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पे हम क्या लगाते हैं, एंड नोड लगाते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई, Ctrl+J, हम ये पढ़ चुके हैं, हमें पता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम कंट्रोल ही यूज़ करते हैं। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज़रा मैं आपको दिखाऊँ, मैं लफ्ज़ अल्लाह है इसको यहाँ पे सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए होम पे जाएंगे और ये सेंटर अलाइनमेंट बेसिकली। अगर शॉर्टकट की से आप करेंगे तो कंट्रोल ही करेंगे, तो मैं कंट्रोल ही करके भी इसको सेंटर में लेके जा सकता हूँ। कहाँ पे लेके जा सकता हूँ, ये देखिए लफ्ज़ अल्लाह है ना, तो इसको मैं अगर लेके जाना चाहता हूँ सेंटर में तो Ctrl+C प्रेस करूँगा तो सेंटर में चला जाएगा। और यही काम यहाँ से रिबन से भी आप कर सकते हैं। समझ गया बात को, तो ये हमारे पास सेंट्रल अलाइनमेंट है। इसके बाद है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये Ctrl+स्पेस बार होता है। मैं आप बता चुका हूँ, अगर हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कंट्रोल स्पेस का बटन इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल स्पेस का बटन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये देखिए क्या हो जाएगा, तमाम की तमाम क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, पहले वाली शक्ल में वो आ जाएगा। ये भी रिपीटेड सवाल है, पीपीएससी में बारहा ये सवाल रिपीट किया गया, बारहा रिपीट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप कतई तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये मैं बारहा बता चुका हूँ। अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, ये देखिए फॉन्ट साइज का अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल और शिफ्ट और ये हमारे पास जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करने के लिए लेस देन को प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, पहले कंट्रोल को प्रेस करेंगे फिर स्क्वायर को प्रेस करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट को, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज करने के लिए दूसरी साइड पे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट उसको प्रेस करते रहेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद ए मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स सब डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर सब डॉक्यूमेंट्स होता है और उसमें हम लिंक्स को जो है ना वो क्या करते हैं, अटैच करते हैं। दी डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम, बता चुका हूँ, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS वर्ड की कितनी होती है, 500 होती है। मिनिमम कितनी होती है, 10 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 100 होती है। ये बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको। वर्ड रैप्स मीन्स, अगर वर्ड रैप्स हो रहे हैं तो क्या मतलब, ऑटोमेटिकली सिंपल ये है कि अगर आपके पास कोई वर्ड जो है वो या कोई सेंटेंस है किसी लाइन के बॉर्डर पे जाता है, किसी डॉक्यूमेंट के बॉर्डर पे जाता है तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रैप होके नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, वो अगली लाइन में ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है वो आपका शिफ्ट हो जाता चला जाता है। ग्रीन लाइन आपको क्या बताएगी, ग्रामेटिकली एरर बताएगी। ग्रीन लाइन क्या बताएगी, ग्रामेटिकली एरर बताएगी। और रेड लाइन जो आपको क्या बताएगी, वो स्पेलिंग मिस्टेक बताएगी। क्या बताएगी, स्पेलिंग मिस्टेक बताएगी, ठीक है। और ब्लू रेड वेव भी हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ग्रीन लाइन इन MS वर्ड रिप्रेजेंट, वो क्या बताती है, वो आपको ग्रामेटिकली बताती है। फिर उसके बाद क्या कि हाउ मैनी रोज कैन यू इंसर्ट इन MS वर्ड इन इज मैक्सिमम, तो MS वर्ड के अंदर आप मैक्सिमम कतारें कितनी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं किसी टेबल के अंदर, तो वो 32,767 है। और कॉलम्स हम कितने मैक्सिमम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में टेबल्स आपको नज़र आ रहा है और टेबल्स में जनाब आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये डिपेंड करता है बेसिकली हमारे पास कुछ वर्जन्स के ऊपर कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो MS वर्ड 2016 है तो इसमें 63 हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि MS वर्ड में हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, 63 को इंसर्ट करवा सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज को कितनी को इंसर्ट करवा सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए मैं ज़रा इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी, 32,767 जो हम वो जो रोज है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी 32,000 का फिगर आपने याद रखना है। शॉर्टकट की फॉर हैंगिंग इंडेंट, तो हैंगिंग इंडेंट के लिए हमारे पास Ctrl+T होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर स्पेसिंग रेज्ड, सिंपली सी बात है कि हमारे पास करेक्टर स्पेसिंग नहीं है। रेज्ड किसी के चीज़ का बढ़ना, तो वो हमारे पास बेसिकली स्पेसिंग में नहीं आता। स्पेसिंग में तो हमारे पास लाइन स्पेसिंग आती है, पैराग्राफ के दरमियान और लाइन के दरमियान। वी कैन सर्च करेक्टर एंड वर्ड एंड सिंबल इन MS वर्ड बाय यूजिंग, तो हम Ctrl+F को इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+F का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैं लफ्ज़ यहाँ पे लेट्स सपोज मैं Ctrl+F प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लफ्ज़ अल्लाह। मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह जो है वो मुझे मिल जाए, तो जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाह होगा वो हाईलाइट हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। किसी भी चीज़ को सर्च करना हो तो Ctrl+F से आप करेंगे MS वर्ड के अंदर। इसको हम नेविगेशनल जो है वो कमांड भी बोलते हैं।
in the context of MS Word, there is a features called gutter margin. What is the features used for? तो गटर मार्जिन मैंने आपको क्या बताया था? सिंपली गटर मार्जिन मैंने आपको ये बताया था कि जो मार्जिन का हिस्सा, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, बॉटम हो, टॉप पे हो, जो मार्जिन का हिस्सा बाइंडिंग में इस्तेमाल होगा, यानी ये देखिए हमारे पास ये लेफ्ट मार्जिन है, तो आपने ज़्यादातर किताबें देखी होंगी वो लेफ़्ट साइड से बाइंड हुई होती हैं। तो जो लेफ़्ट साइड से बाइंड हुई हो वो लेफ़्ट उसका मार्जिन होता है, और उस मार्जिन को हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। तो वो यही पूछ रहा है, गटर मार्जिन हम किसे बोलते हैं? गिविंग प्रोविजंस फॉर बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, जो बाइंडिंग में इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन बोलते हैं। इन विच टैब हाइफिनेशंस ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो पेज लेआउट के अंदर आप देखें ये हाइफिनेशन का आपको बटन देखने को मिल रहा है, हाइफिनेशन का आपको बटन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास लेआउट में ये पूछ लेता है आपसे किस टैब में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। रिबन में से सवाल पूछता है, जैसे उसने ये पूछ लिया कि पेज लेआउट में होती है हाइफिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज मार्जिन। तो पेज का मार्जिन बेसिकली हमारे पास लेटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेपर साइज। लैंडस्केप पेपर साइज नहीं होता, लीगल भी होता है, एग्जेक्टिव भी होता है, और हमारे पास A3 भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे साइज़ में जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पेजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लैंडस्केप आप इसको इसमें नहीं देखने को आपको मिलेगी। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होती है। लैंडस्केप किस में होती है? ओरिएंटेशन में होती है। यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन पे जाएं और यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये दोनों ओरिएंटेशन है। पेज का साइज लैंडस्केप नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रिंग अप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS Word। तो हमारे पास कंट्रोल+H होती है। सिंपल सी बात है, कंट्रोल+H को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल+H का क्या मतलब होता है? रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो विच इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फाइंड फील्ड कोड्स। तो हमारे पास Alt F9 होता है। ये सारी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। खुदारा ये कर लें, ये कर लेंगे तो आपका MS Word का बल्कि कंप्यूटर का मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप सुकून से रहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपके लिए वबाले जान बना हुआ, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ऐसे जो मर्ज़ी आप कर लें। सो लिहाजा प्लीज़ ब्राय करम इसको ध्यान से करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन डिलीट टेक्स्ट बाय। तो आप टेक्स्ट को किस तरह से डिलीट कर? सिंपली आप उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आप डिलीट कर सकते हैं। तो व्हेन यू इंसर्ट ए कमेंट इन डॉक्यूमेंट, द कमेंट अपीयर इन बैलून। तो वहाँ पे वो कहाँ पे इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा? बैलून फॉर्म में देखने को मिलेगा, बलून में देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट 1975 में आया था। MS Word 1983 में आया था। MS Excel 1987 में आया था, 87 में आया था। और MS PowerPoint 85 में आया था। सॉरी, MS Word जो था वो 83 में आया था, MS Excel 85 में आया था, और MS PowerPoint 87 में आया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट 75 में है। तो कंट्रोल+Enter का मतलब क्या होता है? पेज ब्रेक करते हैं आप, या पेज नया लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट की है, ये आपसे पूछी जाएगी पेपर में, बल्कि ये सारी पूछेंगे कहीं ना कहीं किसी पेपर में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए मौजे ही मौजे हैं, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर का रोना रोते रहेंगे और ये मसला नहीं आपका ठीक होगा, जो मर्जी कर। सो कंट्रोल+Enter का मतलब क्या होता है कि हम नया जो पेज है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखें, मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे जनाब क्या करूँगा, ज़रा इस नेविगेशन की को मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल-Enter प्रेस करूँगा तो नया पेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज या न्यू पेज लाने के लिए आप कंट्रोल-Enter का बटन प्रेस करते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए Shift-Enter प्रेस करते हैं। ये शॉर्टकट की याद रखनी है आपने। द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब आपको ये देखने को मिल रहा है, ये रिव्यू टैब है। इस रिव्यू टैब में हम क्या करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ था? मैंने क्या वो ट्रैक चेंजेस आपको मैंने बताया था, ट्रैक चेंजेस बताया था, या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग बताया था। इन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। यानी कि कोई बंदा इसको एडिट नहीं कर सकेगा। हालांकि MS Word की वो फाइल होती है जिसे बआसानी हम क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जाएंगे या ट्रैक चेंजेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो कोई बंदा एडिट नहीं कर पाएगा। तो यही वो चीज़ बता रहा है कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह से करना आपने। Which function you will use to add names and rest of different recipient for each copy of the letter? तो वो मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल मर्ज में आपने क्या करना। लेट्स सपोज आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में आपके पास 50 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आपने उनको एक सेम लेटर भेजना, लेकिन उनका नाम, अता पता, फ़ोन नंबर सब कुछ मुख्तलिफ होगा, हर बंदे का अपना अपना होता है। तो आप उन 50 बंदों को, 50 एम्प्लॉयज़ को आप लेटर भेजना चाहते हैं, लेकिन लेटर का टेम्पलेट एक है। तो आप क्या करेंगे? आप मेल मर्ज में जाएंगे, मेल मर्ज में जाकर उसको क्या करेंगे? सेव करेंगे और आप उसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या जी? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन MS Word।
MS ऑफिस के अंदर 2007 में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 पॉइंट होता है, मैं बता चुका हूँ 11 पॉइंट होता है। यहाँ पे होम पे जाएँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, ये 11 होता है। 11 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 11 कितना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। ये सवाल सारे पूछे गए हैं। इन MS वर्ड शॉर्टकट की फॉर स्प्लिट ए विंडो, अगर आप विंडो को स्प्लिट करना चाहते हैं और रिमूव द स्प्लिट व्यू, तो आप Alt Control S करेंगे, Alt प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और S प्रेस करेंगे। MS वर्ड जो है वो ऑफर द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कितने आपको व्यू देता है, वो 5 व्यूज़ देता है। यहाँ पे व्यूज़ में जाएँ, यहाँ पे देखें, एक रीड मोड है, एक प्रिंट लेआउट है, एक वेब लेआउट है, और एक आप यहाँ पे आउटलाइन भी देख सकते हैं और ड्राफ्ट भी देख सकते हो। कितने हो गए, रीड, प्रिंट, वेब 3, आउटलाइन, ड्राफ्ट 5, ये हमारे पास 5 हो गए। 5 डिफरेंट हमारे क्या देता है MS वर्ड जो है वो व्यूज़ देता है हमें। हम 5 डिफरेंट तरीक़ों से MS वर्ड को डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन दी मोड, किस प्रिंट में होता है, पोर्ट्रेट में होता है। सिंपल सी बात है, जब आप प्रिंट लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंटर से, अपने कंप्यूटर से उसको प्रिंट लेते हैं अपने प्रिंटर से, तो आप क्या, आपके पास पेज कौन सी फॉर्म है, तो पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है, पोर्ट्रेट, ये भी पेज जो आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ ये पोर्ट्रेट फॉर्म है, और लैंडस्केप में हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सेलेक्टिंग नो आउटलाइन। अगर आप जनाब किसी को आउटलाइन देना चाहते हैं, किसी भी शेप को आउटलाइन देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जनाब, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आप शेप को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कोई भी एक शेप ले लेते हैं। मैं यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं इसकी आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, तो इस तरह से आउटलाइन लगा सकता हूँ। ये देखिए इसकी आउटलाइन लगी, इसका ज़रा मैं थोड़ा सा ना वेट जो इसका बढ़ा देता हूँ तो अब आपको नजर आएगा। ये देखिए आउटलाइन लगी है, ये आउटलाइन लगी शेप को, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, नो कलर पे जाएंगे। ये देखिए नो कलर, तो आपके पास खत्म हो जाएगा। यही वो चीज़ पूछ रहा है आपसे। ये देखिए वो क्या पूछ रहा है, वी कैन रिमूव हाइड ऑर्डर ऑफ ए शेप बाय सेलेक्टिंग, तो नो आउटलाइन पे जाएंगे या नो कलर पे आप जाएंगे तो क्या करेंगे, आप उसको, उसके बॉर्डर को हाइड करवा सकते हैं। इन MS वर्ड टू इंसर्ट आर मैथमेटिकली साइन वो यूज ऑप्शन इक्वेशंस, तो ये देख सकते हैं भाई साहब, अगर आपने मैथमेटिक्स का कोई पेपर वगैरह बनाना, कोई मैथमेटिक्स में आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप इक्वेशंस में जाके क्या काम कर सकते हैं, आप मैथमेटिकली जो साइन सिंबल वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। इन MS वर्ड कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट C के लिए हम किसको इस्तेमाल, कॉपी फॉर्मेट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉपी फॉर्मेट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये याद रहे, याद रखना आपने, कॉपी फॉर्मेट के लिए फॉर्मेटिंग हमारे पास होती है, ये फॉर्मेट पेंटर होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इन MS वर्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट लाइन और एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ वो यूज़ शेड, तो उसके हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, शेड इस्तेमाल करते हैं। What would you do when you want to update the data in a embedded worksheet range? तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक द वर्कशीट रेंज। ये हमारे पास एक्सेल का सवाल है। इसके बाद विच कमांड इज यूज टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट और ए डेस्टिनेशन, तो डॉक्यूमेंट वो हमारे पास क्या होता है, एडिट करते हैं हम, पेस्ट स्पेशल करते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। मैंने इस पेस्ट स्पेशल में आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखें ये पेस्ट स्पेशल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई चीज़ें आपकी एडिटिंग नहीं हो सकती, आप उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। To select multiple cells, rows or columns in that table that are not adjacent to one another, select the first cell and hold down the key. कंट्रोल को आपने प्रेस करके रखना है, तो सिलेक्टिंग द नेक्स्ट सेल और रो और कॉलम, तो आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। प्रेस F3, अगर F3 को प्रेस करेंगे, इंस्ट्रक्ट वर्ड टू रिप्लेस ऑटो टेक्स्ट एंट्री नेम विद द सॉर्टेड स्टोर्ड ऑटो टेक्स्ट एंट्री आप कर सकते हैं F3 से, विच सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन, तो फॉर्मेट पेंटर से आप ले के जा सकते हैं। ये भी हमें फॉर्मेट पेंटर का हमें इस्तेमाल सीखा हुआ है। इसके बाद इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप स्पेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज, तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। टू चेंज मार्जिन सेटिंग इन MS वर्ड 2016, क्लिक, आप लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे देखें ये लेआउट पे जाएंगे। जब लेआउट पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऑन द मेन्यू बार एंड देन पॉइंट टू द पेज मार्जिन, तो आप पेज मार्जिन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेज का मार्जिन आप कम नहीं ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या कि सिलेक्ट ए टेबल स्टाइल टू अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेट टू MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम टेबल स्टाइल से कर सकते हैं। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। विच की इज यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, सॉरी लेफ्ट इंडेंट अगर आपने करना हो तो कंट्रोल प्लस M का बटन प्रेस करते हैं। When typing in MS Word field manually, what must you press to insert the code brackets, तो आप कंट्रोल F9 से उसको जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब है आज के लिए, मैं कहता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेज नंबर 11 है, यहाँ से हम डिस्कस करने